आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सरैया चीनी मिल की समस्या का हल न होने पर सपा नेता ने चौरी चौरा तहसील प्रशासन को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। दी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वावधान में नवागत मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी का आयुक्त सभागार में हुआ सम्मान। गोरखपुर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा को महापौर समेत नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने दिया भारी मन से विदाई। गरीबों में मिठाई वितरण और रक्तदान कर सपाइयों ने मनाया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का 48वां जन्म दिवस। एक्टिव मोड पर आ चुकी बस्ती पुलिस ने 50,000 के इनामी बाबा को किया गिरफ्तार। और आजमगढ़ पुलिस ने हत्या और लूट के 2 मुजरिमों को अलग अलग स्थानों से मुठभेड़ में किया काबू। अब सत्य घटना विस्तार। चौरी चौरा के सरदार नगर में स्थित सरैया चीनी मिल के बंद होने से यहाँ के स्थानीय श्रमिक व गन्ना किसान परेशान हैं। गन्ना किसानों व श्रमिकों के इस समस्या के निराकरण के लिए स्थानीय तहसील प्रशासन भी कई वर्षों से सरैया चीनी मिल की नीलामी करना चाहता है, लेकिन हर बार नीलामीकर्ता प्रशासन द्वारा तय धनराशि देने में विफल हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी मामले को लेकर आज समाजवादी पार्टी के नेता काली शंकर सैकड़ों किसानों के साथ चौरी चौरा तहसील पहुंचकर जिम्मेदारों को अल्टीमेटम देते हुए ज्ञापन दिया कि अगर 7 दिनों के अंदर कोई फैसला नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। आपको बता दें कि 80-90 के दशक में सरैया चीनी मिल को यूपी का चीनी का कटोरा कहा जाता था। यहाँ के किसान अपने खेतों में गन्ने की बुआई करके नगद लाभ प्राप्त करते थे। इस चीनी मिल से लाखों परिवारों का भरण पोषण होता था और ये चीनी मिल चौरी चौरा के लोगों के लिए लाइफलाइन थी। 1990 के दशक में सरैया चीनी मिल के कर्मचारी, प्रबंधन और गन्ना किसानों के बीच आपसी सामंजस्य के बीच दरार की नींव पड़ी, जिसके कुछ वर्षों बाद ही सरैया चीनी मिल लगभग 30 महीनों के लिए बंद हो गई। दूसरी बार सरैया चीनी मिल 2012 में बंद हुई। तब से लेकर आज तक सरैया चीनी मिल बंद है। आज मजबूरी में हम लोग को आकर के आज यहाँ पे अल्टीमेटम दिया है एसडीएम को कि अगर 7 दिन के अंदर आपने प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कराई नीलामी की और वहाँ जो लोग ऐसो आराम कर रहे हैं कोठी में उसको सील नहीं किया और अपने कस्टडी में नहीं लिया और पार्ट में इसकी नीलामी करके किसानों का पैसा भुगतान नहीं किया गया, अगर नीलामी नहीं हो पा रही है, दिक्कत हो रही है, तो कम से कम सरकार के लगे इतना फंड है कि वह खुद इसको अपने वहाँ अधिकृत करके किसानों को पैसा दे दे, मजदूरों को पैसा दे दे, कर्मचारियों को पैसा दे दे। द कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वावधान में नवागत मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी के कार्यभार संभालने के अवसर पर आयुक्त सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में द कमिश्नर बार कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश कुमार मिश्र ने कमिश्नर रवि कुमार एनजी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने कमिश्नर को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। द कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश कुमार मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे एसोसिएशन की यह परंपरा रही है कि गोरखपुर में जो भी नए कमिश्नर आते हैं उनका हमारे और हमारे पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया जाता है। हमारे यहाँ की यह बहुत पुरानी परंपरा है। कोई भी कमिश्नर आता है तो हम लोग पहले उनको सम्मानित करके तभी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। गोरखपुर नगर निगम परिसर में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह में महापौर सीताराम जायसवाल, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित नगर निगम के पार्षदगण और कर्मचारियों ने स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा को विदाई समारोह को अविस्मरणीय बना दिया। आपको बता दें कि डीके सिन्हा जुलाई 2017 में अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात हुए और स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी के रूप में गोरखपुर को 314 की रैंकिंग से पूरे भारत में 82वें पायदान पर पहुंचाने में सफल हुए। इनके कार्यकाल में ही पूरा महानगर EESL कंपनी की मदद से पुरानी लाइटों को हटाकर LED लाइटों से जगमगा रहा है। विदाई समारोह में महापौर, उपसभापति, पार्षद आलोक विशेल, उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज नगर निगम परिवार के तरफ से
एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था हमारे कर्मठ, जानकार और जनता के प्रति समर्पित और नगर निगम को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित करने वाले अपर आयुक्त आदरणीय DK सिन्हा जी का। जैसा आप अवगत हैं कि मैंने 14 जुलाई 2017 को यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर होने के नाते मुझे नगर निगम गाज़ियाबाद से नगर निगम गोरखपुर भेजा गया। इस काल में हम लोगों ने बहुत अच्छे अचीवमेंट किए। सबसे पहले तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में जब मैं गोरखपुर में आया तो यहाँ 370वीं पोजीशन थी हमारी स्वच्छ भारत मिशन में, लेकिन 2020 में हमारी पोजीशन 82 थी पूरे इंडिया में। गोरखपुर के नगर निगम के प्रवर्तन दल में शामिल हुए 19 पूर्व सैनिकों से महापौर सीताराम जायसवाल ने नगर निगम स्थित सभागार में मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान इन पूर्व सैनिकों ने महापौर को अपना परिचय देते हुए अपने रेजिमेंट और अपने द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के बारे में भी बताया। अब ये पूर्व सैनिक शहर के विभिन्न स्थानों में किए गए अतिक्रमण हटवाने के साथ ही साथ महानगर को स्वच्छ रखने में नगर निगम प्रशासन का सहयोग करेंगे। मीडिया से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि नगर निगम के प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह को इन सभी सैनिकों की नियुक्ति के लिए परीक्षण की जिम्मेवारी दी गई थी, जिसका इन्होंने ईमानदारी के साथ निर्वहन किया। और हमें आज देखा है इन जवानों को कि CP सिंह जी ने जो चुनाव किया है निष्पक्ष, बहुत ही प्रशंसनीय काम है। ये हमारे नगर निगम के मान सम्मान को बढ़ाएंगे और यहाँ पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था शहर के अंदर फैलती है तो उस पर अपना नियंत्रण रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिवस महानगर के बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने लोगों में मिठाइयां बांटने के साथ ही साथ जिले में रक्तदान की कमी को देखते हुए रक्तदान भी किया। मीडिया से बात करते हुए निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी और समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष राहुल यादव ने बताया कि हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। हमने देखा कि जब भी कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश पूरा छोड़िए, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, बड़े पैमाने पर न बेड मिल पा रहा, न ऑक्सीजन मिल पा रहा था, न वेंटिलेटर मिल पा रहा था। बड़े पैमाने पे मुख्यमंत्री के शहर में लोग व्यवस्थाओं के अभाव में दम तोड़ दिए महामारी में। आज हम सारे नौजवानों के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन है। मध्य प्रदेश की एक महिला ने गोरखपुर जनपद स्थित गगहा क्षेत्र के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और 1.25 लाख रुपए हड़पने और घर में बंधक बनाने के साथ ही युवक के 3 दोस्तों पर भी दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की रहने वाली महिला ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर बताया कि वह बीते 10 वर्षों से गोरखपुर के गगहा के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में थी जो रायसेन में टेलीफोन विभाग में काम करता था। उसी दौरान वो उसके संपर्क में आया। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी ने शादी का वायदा करने के साथ ही उसके 2 बच्चों को अपनाने की बात कही, जिसके बाद से वह शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाता रहा और एक दिन उसने 1,25,000 रुपया भी हड़प कर वो गोरखपुर भाग आया। महिला के द्वारा दबाव बनाने के बाद उसने महिला से कोर्ट में शादी करने के लिए गोरखपुर अपने गांव बुलाया और यहां पर उसे बंधक बनाकर उसके 3 दोस्तों ने भी महिला के साथ दुष्कर्म किया। सूर्य प्रकाश सिंह है जो 10 साल से शादी का झांसा दे रहे हैं। हम MP के रहने वाले, भोपाल के मध्य प्रदेश के, और वो पिछोरा गांव के रहने वाले हैं। गगहा थाना लगता है। 10 साल से शादी का झांसा दे रहे हैं। 1 तारीख को हमें यहाँ पे बुला लिए हैं और घर में बंद करके रखे हैं और बोले हैं कि हम शादी कर लेंगे। शादी करने के बहाने में बुला लिए, दोनों बच्चों को भी बुला लिए। हम आए हैं, गोरखपुर से हमें ले गए हैं, ताले में बंद करके रख लिए। और धीरेन्द्र सिंह है, धर्मेंद्र सिंह, विजय सिंह,
सूर्यप्रकाश सिंह, ये चारों लोग मिलकर हमारे साथ दुष्कर्म करे हैं, रेप करे, मुंह मूंद दिया है, चारों लोगों ने मारे हैं, निशान भी हैं। बस्ती जनपद में बीते एक माह से लगातार हो रही घटनाओं के चलते बस्ती पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है, जिसके बाद लगता है कि बस्ती पुलिस अपनी साख बचाने के लिए अब एक्टिव मोड में आ चुकी है। इसी क्रम में जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित पाकड़ डांड के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर पहले से घात लगाकर बैठी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों के साथ ही साथ एक सिपाही रमेश गुप्ता के हाथ में गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस द्वारा सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश चंदन निषाद और दीपक चौधरी की काफी दिनों से बस्ती पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक बस्ती जनपद के महजों में इन्हीं बदमाशों ने देसी शराब की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। जुलाई की प्रातः पाकड़डांड तिराहा जो थाना लालगंज में है, वहाँ पर हमारी पुलिस की थाना लालगंज की टीम और एंटी नारकोटिक्स और एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम के साथ में बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश दीपक और चंदन निषाद घायल हुए हैं, जिनके पैरों में गोली लगी हुई, और हमारा एक सिपाही रमेश कुमार गुप्ता वो भी घायल हुआ, जिसके हाथ में गोली लगी है। इनसे पूछताछ करने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि इन अभियुक्तों के द्वारा 20 जून को थाना लालगंज के महासो अंतर्गत एक देसी शराब के ठेके में घुस करके लूट कारित की गई थी। इनमें से मौके पर कल की मुठभेड़ में एक बदमाश भागने में सफल रहा, उसकी पहचान कर ली गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है, शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें एक उनका साथी वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी करने के लिए इनाम घोषित किया जा रहा है। इतनी अच्छी कार्रवाई करने के लिए आईजी बस्ती के द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र में स्थित संत कुटीर आश्रम डमरौआ के महंत व 50,000 के इनामिया बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद को एसटीएफ लखनऊ की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। करीब 3 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार बाबा को बस्ती लाने के लिए टीम रवाना हो गई है। इस आरोपी बाबा से कोतवाली पुलिस गैंग रेप समेत अन्य धाराओं में रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में अभी से जुट गई है। आपको बता दें कि डमरौआ स्थित संत कुटीर आश्रम में छत्तीसगढ़ से लाई गई 2 साध्वियों ने 19 दिसंबर सन 2018 को उस वक्त सनसनी फैला दी थी, जब आश्रम के महंत सच्चिदानंद उर्फ दयानंद और उनके सहयोगियों परम चेतानंद, विश्वानंद, वैराग्यानंद सहित अन्य लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। थाना कोतवाली जनपद बस्ती के वांछित अभियुक्त सच्चिदानंद, जिसको विभिन्न नामों दयानंद, भक्तानंद, प्रशांत कुमार, वसंत कुमार के नाम से जाना जाता था, को यूपीएसटीएफ और थाना कोतवाली बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा जनपद मुरादाबाद से दिनांक 30/6/2021 को गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर और पवई थाना क्षेत्रों में बुधवार की देर रात हुई मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी 2 बदमाश घायल होकर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। वहीं एक अन्य मौके से भाग निकलने में सफल रहा। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली मुठभेड़ में मेहनगर थाना क्षेत्र के करनेहुआ स्थित महादेव मंदिर के पास हुई। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बरहत थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बउआ पार में हुए दोहरे हत्याकांड का आरोपी राजन सिंह पुत्र अशोक सिंह मेहनगर क्षेत्र में है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा है। इस सूचना पर एसओ बरहत विनय मिश्रा व एसओ मेहनगर सुनील चंद तिवारी खरिहानी मार्ग पर पहुंच गए। तभी बाइक सवार एक व्यक्ति आता हुआ दिखा। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो वो पुलिस पर फायर कर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस के जवाबी फायरिंग में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजन सिंह बताया। राजन सिंह बउआ पार में 3 दिन पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। कि थाना मेहनगर क्षेत्र में एक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर थाना मेहनगर पुलिस टीम और थाना वर्धा पुलिस टीम द्वारा खरिहानी मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पर एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के
गोली लगी और उसे घेर कर पकड़ लिया गया। वहीं दूसरी मुठभेड़ पवई थाना क्षेत्र के खंडारा गांव के पास हुई। पवई थाना पुलिस रात में पहाड़पुर पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार 2 बदमाश आते दिखे, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वे खंडौरा की तरफ भागने लगे। पवई पुलिस पीछे लग गई और जिस पर एसओ बिलरियागंज दूसरी तरफ से बदमाश को घेरने लगे। खंडारा गांव के पास बाइक सवार बदमाश दोनों तरफ से घिर जाने पर पुलिस टीम पर फायर करने लगे, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग निकला। घायल बदमाश की पहचान जीएनपुर थाना क्षेत्र स्थित देवापार गांव के रहने वाले नदीम के रूप में हुई है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। संत कबीर नगर जिले में उद्यमियों के ऊपर नगर पालिका परिषद खलीलाबाद द्वारा गृह कर की नोटिस जारी होने के बाद उद्यमियों में अब नगर पालिका के प्रति उबाल देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर नाराज उद्यमियों ने आज इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के बैनर तले सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर मांग की है कि नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस को निरस्त किया जाए। आपको बता दें कि उद्यमियों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि यूपीएसआईडीसी से 90 वर्षों के लिए पट्टा हुआ है, उसमें अनुरक्षण शुल्क 1 रुपये से लेकर 4 रुपये तक प्रति वर्ग मीटर शुल्क देने की बात तय हुई है। लेकिन अनुरक्षण शुल्क लेने के बाद भी विगत कई वर्षों से यूपीएसआईडीए के द्वारा नाली, पेयजल, रोड लाइट सहित ज़रूरी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। इस कारण उद्यमियों ने अनुरक्षण शुल्क नहीं जमा किया है, जिसके बाद से नगरपालिका विभाग द्वारा मानक से अधिक शुल्क लगाकर उद्यमियों को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारी महोदया जिला उद्योग बंधु की अध्यक्ष भी हैं, तो आईआईए संगठन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापित करके ज्ञापन जो है ये संगठन दे रहा है। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के उनको कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया है। प्रति घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।